नारायण नारायण। अद्भुत, परमेश्वरी परमेश्वर से मिलने जा रही है। हा, नारायण नारायण। अरे राधा बेटी कहाँ जा रही हो? हम भी तो वही जा रहे हैं। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। नंदराय जी प्रणाम। वो पड़ोस के गांव के मुखिया वृषभानु जी आए हैं। वृषभानु जी आए? कहाँ है वो? वहाँ। कैसे हैं वृषभानु जी? भगवान की दया से ठीक हूँ। और ये है राधा। आइए। वृषभानु जी नमस्ते। अरे यशोदा, अतिथि आए, छाछ माखन की व्यवस्था करो। जी। आइए पता। आइए वृषभानु जी, बैठिए। अच्छा हुआ वृषभानु जी, होली के उत्सव के बहाने ही सही आप हमारे घर तो पधारे। और बताइए गांव में कामकाज कैसा चल रहा है?
कितनी सुंदर बेटी है। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? राधा। नंदरानी जी, लल्ला से पूछिए कि उसे इस बिटिया का नाम कैसे पता चला। हाँ, हमने तो इस बिटिया को नाम बताते हुए सुना ही नहीं। कन्हैया, तुम्हें इस लाली का नाम कैसे पता चला? अरे मैया यशोदा, ये भी कोई पूछने की बात है? ये दोनों तो युगों युगों से एक दूसरे को जानते हैं। मैया, आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में कोई प्रश्न करता है भला? उसी तरह राधा और कृष्ण के संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न का प्रश्न ही नहीं उठता। नारायण नारायण। नंदरानी जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ये बिटिया अचानक यहाँ कैसे आ गई। हाँ सुमति, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। और ये गोकुल की भी नहीं है। बेटी, तुम कहाँ की हो? मैया, राधा गोकुल की भले ही ना हो, किंतु वो उस लोक की है जहाँ कृष्ण विराजमान रहते हैं। राधा शाश्वत है, कृष्ण की तरह पूर्ण शाश्वत। ब्रजभान जी, क्या हुआ? बड़े चिंतित लग रहे हैं आप। लगता है आप किसी को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मैं अपनी बेटी राधा को देख रहा था। राधा बिटिया को? अरे कहाँ जाएगी, यहीं कहीं होगी। नंजी, बस इसी तरह बांसुरी की धुन सुनाई दी और क्या ब्रजभान जी? राधा मेरा हाथ छुड़ाकर न जाने कहाँ चली गई। अवश्य ही कृष्ण ने बांसुरी बजाई होगी। ये जो बांसुरी की धुन आप सुन रहे हैं, ये हमारा लल्ला कृष्ण बजा रहा है। आइए ब्रजभान जी। यशोदा। अरे राधा, तुम यहाँ हो? अरे, तो तुम भागती भागती यहाँ आ गई। आपकी बेटी राधा बहुत सुंदर है। हाँ, किंतु आपका कृष्ण तो अद्वितीय है। अच्छा नंदराय जी, अब हम चलेंगे, नहीं तो बरसाने पहुंचने में विलंब होगा। पता है कान्हा क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप मत जाइए। लगता है कान्हा को राधा के साथ खेलना है,
क्यों राधा? पुष्पान जी, जी हम थोड़ी राजकाज के बारे में बातें कर लेते हैं। तब तक आप दोनों बच्चों को कुछ देर खेलने दीजिए। हाँ हाँ अवश्य। राधा, तुम कन्हैया के साथ खेलोगी ना? खेलोगी? हाँ ठीक है, जाओ। आइए आइए। चलो। कन्हैया आओ, राधा का ध्यान रखना, ठीक है? सुंदर, तुझे माखन बहुत पसंद है ना? तो जा, कृष्ण की तरह तू भी चोरी करके माखन खा। चल जा, जा जल्दी से। अरे सुंदर, तुम माखन चुरा सकोगे? मैं कृष्ण हूँ, सुंदर नहीं। कृष्ण के जैसे सजने से कोई कृष्ण नहीं होता सुंदर। बकबक मत करो, चलो। हाँ हाँ चलो चलो, हाँ चलो चलो, हाँ चलो। हाँ। मेरा बेटा सुंदर कृष्ण से थोड़े ना कम है। यशोदा के कृष्ण की तो लोग अनायास ही प्रशंसा करते हैं। हे भगवान, चलो चलो चलो, चलो, मार पड़ेगी। सुंदर, तुम मेरे घर में चोरी करना चाहते थे? बोलो। मैं माँ को बुलाता हूँ। बोलो। अच्छा, तो आप माँ को बुलाएगा? अभी बताती हूँ कि चोरी के लिए क्या दंड मिलता है। रुक जाओ। चोरी करोगे? हाँ? दोबारा आओगे मेरे घर में चोरी करने? हाँ? श्यामा, क्या कर रही हो? तुम कन्हैया पे छड़ी चला रही हो? अरे अरे श्यामा, ये कान्हा नहीं, मेरा बेटा सुंदर है। पुष्पा, तेरा बेटा मेरे घर में क्या कर रहा है? अरे जब यही काम कृष्ण करता है तो तुम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब वही काम मेरे बेटे ने किया है तो तुम इसे मार रही हो। अच्छा, तो अपने बेटे की बराबरी कृष्ण से कर रही हो? कृष्ण तो सबसे प्यारा है। आगे से यदि तुम्हारे बेटे ने मेरे घर में चोरी की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। अच्छा अच्छा, कान्हा पर तो तुम लोग को इतना क्रोध नहीं आता? कान्हा हमारा प्राण है पुष्पा। अपने प्राणों पर भी कोई क्रोध करता है क्या पुष्पा? अच्छा अच्छा, देख लूंगी मैं सबको। अरे श्यामा, मालन, देखो तो अपना लल्ला। लेकिन लल्ला अकेला नहीं है, उसके साथ कोई लल्ली भी है। लल्ली? हाँ। देखो तो दोनों कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं।
कितनी सुंदर है। अच्छा, तो इसका नाम राधा है? अरे, कन्हैया ने राधा का हाथ भी कैसे पकड़ रखा है? हाँ, देख रही हूँ। राधा डरती है कि कान्हा कहीं माखन के लालच में भूल ना जाए। रुक जाओ राधा, कान्हा का हाथ छोड़ दो। और तुम्हें पता है, कान्हा हमारा है, कान्हा मेरा है। कान्हा मेरा है, कान्हा मेरा है, मेरा है कान्हा।